दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया था कि भारत किस तरह से अपने नौसेना के लिए पूरी तरह स्वदेशी और शक्तिशाली नेवल फाइटर जेट विकसित कर रहा है, जिसका नाम टेड बीएफ रखा गया है। यह फाइटर जेट भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है और इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विकसित किया जा रहा है। जब हाल ही में बेंगलुरु में इस फाइटर जेट का रियल साइज मॉडल प्रदर्शित किया गया तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रदर्शन से जहां भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठनों की क्षमता को लेकर गर्व महसूस हुआ, वहीं कुछ देशों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था, खासकर फ्रांस, जिसने यह दावा किया कि भारत ने उसके प्रसिद्ध मरीन राफेल की नकल कर ली है। लेकिन जब गहराई से एक पर नजर डाली गई तो यह साफ हो गया कि भारत ने टेड बीएफ को पूरी तरह अपने हिसाब से डिजाइन किया है और यह किसी भी तरह से मरीन राफेल की प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि यह जेट कई मायनों में उससे अधिक उन्नत है। और समय के साथ लगातार भारत इस स्वदेशी फाइटर जेट को एक बेहतरीन युद्धक विमान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि अब इस फाइटर जेट को 5th जनरेशन के फाइटर जेट के स्तर तक ले जाया जा रहा है। हालांकि भारत यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि इसकी लागत अधिक न हो और इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक रखा जाए। यानी भारत इस फाइटर जेट को एक शक्तिशाली लेकिन किफायती लड़ाकू विमान के रूप में तैयार कर रहा है ताकि इसे बड़े पैमाने पर अपने बेड़े में शामिल किया जा सके। इसके लिए भारत ने एक सुनियोजित और सशक्त रणनीति तैयार की है, जिससे यह फाइटर जेट अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा और कई मोर्चों पर दुश्मनों को मात देने में सक्षम रहेगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से यह भारतीय नौसेना का यह फाइटर जेट पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, कैसे इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे अन्य लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है और किस तरह से फ्रांस इस प्रोजेक्ट को देखकर बेचैन हो उठा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेड बीएफ पूरी तरह से भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में जब यह जेट समुद्र में तैनात होगा तो यह भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और दुश्मनों के लिए एक बड़ा सिर दर्द साबित होगा। हाल ही में कुछ खबरें सामने आई थी कि भारतीय नौसेना शायद टेड बीएफ प्रोजेक्ट को छोड़कर किसी और अधिक स्टील्ड और अत्याधुनिक फाइटर जेट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस खबर ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया था, लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय नौसेना पूरी तरह से टेड बीएफ प्रोजेक्ट के साथ खड़ी है और इसे 5th जनरेशन माइनस फाइटर जेट कहा जा रहा है। यानी भले ही यह विमान तकनीकी रूप से पूरी तरह से 5th जनरेशन का ना हो, लेकिन यह अपनी क्षमताओं के कारण 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर देगा। यह खबर भारतीय रक्षा प्रेमियों के लिए एक राहत की बात थी, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपनी स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। क्या है 5th जनरेशन माइनस और क्यों यह फाइटर गेम चेंजर साबित होगा? सरल शब्दों में 5th जनरेशन माइनस का अर्थ यह है कि यह फाइटर जेट अधिकांश उन विशेषताओं से लैस होगा जो 5th जनरेशन के विमानों में पाई जाती है, लेकिन कुछ तकनीकी पहलुओं में यह उनसे थोड़ा पीछे रह सकता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जेट भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। एडीए के अधिकारियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आई है और सभी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस जेट का प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू पीडीआर 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। पीडीआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें इस जेट का मूल डिजाइन अंतिम रूप से तय किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2025 के अंत तक इसकी संरचना, रूपरेखा, क्षमताएं और तकनीकी विशेषताएं तय कर दी जाएंगी। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत इस फाइटर जेट के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और जल्द ही इसे युद्ध के लिए तैयार कर दिया जाएगा। पीडीआर के बाद अगला बड़ा चरण क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू सीडीआर होगा, जिसे 2026 तक पूरा करने की योजना है। सीडीआर के दौरान जेट के हर छोटे बड़े पहलू की गहन जांच की जाएगी और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। एडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2025 के अंत में पीडीआर पूरा होते ही इस जेट की सभी क्षमताओं को अंतिम रूप से लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद यह प्रोजेक्ट भारत की कैबिनेट सीसीएस के पास जाएगा, जहां इसे करीब 144,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह राशि बहुत बड़ी है, लेकिन जब देश की सुरक्षा और संप्रभुता की बात आती है तो इस प्रकार का निवेश
पूरी तरह से उचित और आवश्यक है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए एडवांस किया जा रहा टेड BF कई अत्याधुनिक विशेषताओं से लेस होगा, जिससे यह भारतीय रक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह जेट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के साथ बनाया जा रहा है, जिससे यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसकी शक्तिशाली इंजन प्रणाली, उच्च गति, लंबी दूरी की मार्ग क्षमता, उन्नत स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक एविनिक्स इसे घातक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण युद्धक विमान बनाते हैं।